हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर जो 3 है आर्टिकल्स के लिए, उसमें हम जो है पहुंच गए हैं। और इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा जो है हमारा वीडियो रहेगा ये। इसमें नो यूज़ ऑफ ए और एन जो है हमारा रहेगा। साथ में एक दो ऐसी बातें भी आएंगी जिसमें हम यूज़ भी बता रहे हैं यहाँ पे ए और एन का। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। पूरा एक लेसन एक वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ टाइम जो है ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जो है वीडियो दर वीडियो आपको हर रोज़ एक वीडियो तो मिल जाएगा कम से कम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, ए और एन को हम प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ पे एन ए यानी कि कोई की सेंस में जो है हम ए और एन को प्रॉपर नाउन के पहले जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है हम क्या नहीं करते हैं, ए और एन का यूज़ जो है नहीं करते हैं। जैसे कि अ गोल्ड कभी नहीं लिखते, सीधा ही गोल्ड लिखते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है कभी भी हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल के रूप में। लेकिन कुछ ये फ्रेजेस होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड आप जो है कह सकते हैं जिसमें जो है ए या एन जो है यूज़ किया गया है। मेनली तो ए यूज़ किया गया है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले, शुरुआत में ही। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, पूरा का पूरा जो है ये एक साथ लिखा जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसकी शुरुआत ही जो है ए या एन से होती है। तो इसमें जो है कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है हम यूज़ कर लेते हैं कई बार। ठीक है, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ पेपर, अ बिट ऑफ राइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्टिक ऑफ चौक, अ पाइल ऑफ रबिश, है ना। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे हमारे दिए गए हैं, ये सारे जो है क्या है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके पहले जो है हमने ए या फिर एन को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, ये जो है प्लूरल नाउन के पहले हम जो है ए या एन को यूज़ करते नहीं हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, प्लूरल नाउन के पहले हम ए या एन को यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए या फिर एन का मतलब होता है एक। ठीक है, एक होता है, सिंगुलर नाउन के पहले ही हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4th, ए या एन को काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन सभी के बाद जो नाउन्स आते हैं उनके पहले यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि काइंड ऑफ ए ड्रेस ऐसे नहीं करते हैं, काइंड ऑफ ड्रेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट की बात है, जब प्रोफिशिएंसी यानी कि प्रवीणता या दक्षता की बात की जाती है, कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, सामर्थ्यता या शक्ति की बात की जाती है, इन सभी चीज़ों की जब बात की जाती है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहली बात तो इन प्रवीणता या फिर आप जो है योग्यता की बात करते हैं या किसी के सामर्थ्य की बात करते हैं, और दूसरी बात वो सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो हम काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन होते हैं उनसे पहले जो है हम ए या एन का यूज़ देखते हैं। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज़ ही, मतलब वो किस तरीके का व्यक्ति है, वो किस टाइप का व्यक्ति है, उस वो किस तरीके की सामर्थ्य रखता है, किस तरीके की ताकत रखता है, क्या है वो, कौन है वो। तो इस तरीके की बात जो है यहाँ पे जो है की जा रही है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ हो गया, उसके बाद मैन हो गया जो कि हमारा नाउन है, और उस मैन से पहले या नाउन से पहले जो है ए आर्टिकल जो है दिया गया है। यहाँ पे इन दोनों में से एक चीज़ है, और ऊपर से ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा मैन से पहले आ आर्टिकल जो है यूज़ किया गया है। उसके बाद लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, अगर ये लिखा हुआ हो तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम जो है व्यापार या पेशे के बारे में बात करते हैं कि उसका व्यापार या फिर उसका प्रोफेशन जो है ना वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है। जब हम क्या लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, मतलब वो किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके का मतलब कि वो जो है बाय प्रोफेशन क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 5, फूड आइटम्स जो होती हैं, नेम्स ऑफ मील्स जो होते हैं, उनके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो फूड आइटम्स होती हैं अगर उसके पहले
एडजेक्टिव का यूज़ हो जाए, फूड आइटम्स या नेम ऑफ मील्स जो होते हैं उनके पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम उस एडजेक्टिव के पहले ए या फिर एन का यूज़ करते हैं उस एडजेक्टिव के अनुसार, ठीक है। जैसे कि अ गुड डिनर। अब देखिए, अगर हम सीधा डिनर की बात कर रहे हैं तो हम इसके पहले ना तो ए यूज़ कर सकते ना एन यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे आ गया एक एडजेक्टिव, वो क्या आ गया, गुड। तो इस गुड के पहले हम जो है ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो डिलीशियस जो है क्या है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड जो आपको पता है एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इसलिए हम जो है जो भी नेम्स ऑफ मील्स होते हैं उनके पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है उस एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं, अन्यथा हम नेम्स ऑफ मील्स के पहले जो है एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ए या एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ या फिर जॉब ऑफ, ये 5-4 चीज़ें हैं। इनके बाद जो नाउन्स आते हैं उनके पहले हम जो है किसी भी आर्टिकल का या ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद है 7th पॉइंट, ए या एन को एडजेक्टिव के पहले जो है यूज़ नहीं किया जा सकता। अभी तो आपने कहा सर एडजेक्टिव के पहले यूज़ कर सकते हैं जब नेम्स ऑफ मील्स के पहले एडजेक्टिव आया, तो मैंने ये कब कहा कि एडजेक्टिव के पहले यूज़ नहीं कर सकते? मैंने ये कहा कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन ना होना तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए या फिर एन को यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं कह सकते, अगर इसके पीछे पर्सन या मैन कोई भी नाउन होता तो आप इसके पहले एन लगा सकते थे, नहीं तो ये गलत होगा क्योंकि ऑनेस्ट जो है हमारा एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ए या एन का प्रयोग हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो है नहीं कर सकते। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हमारे ये सब होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इन सब के बाद जो है हम क्या नहीं कर सकते, इन सब के बाद जो है जो भी नाउन आता है उसके पहले, यानी कि नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव और जो नाउन होता है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जाहिर सी बात है आता है, इनके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते या स्पेशली ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके बाद जो नाउन आता है उनके बीच में भी हम जो है अपने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ गलत होगी, दिस आ हाउस ये गलत होगी, दिस हाउस जो है बात सही होगी। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बाद जो हमारा नाउन आता है उसके पहले, उस नाउन के पहले जो है हम अपने आर्टिकल्स का यूज़ ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जो है ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी होंगी, जैसे कि सबसे पहली बात तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दूसरे नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इन सभी के बाद जो भी हमारा नाउन आता है उस नाउन के पहले और हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और ये सब जो है हमारे ये जो तीनों प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, इन सब के बीच में जो है यहाँ पे हम जो है कभी भी ए या फिर एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आई थिंक, जी हाँ लास्ट पॉइंट में भी लास्ट पॉइंट है। तो जो हमारा 11th पॉइंट है आज का, ये कहता है कि कुछ जो है फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो है हम कहाँ पे ए का एन का यूज़ करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं, ये जो है हमें इसने अच्छे तरीके से बताया। जैसे कि ऑल आ विंटर कभी नहीं लिखते हैं, ऑल विंटर लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर कहेंगे तो आप जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ इनको। ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग। गो के साथ है गो टू द जू, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट, एट डॉन, बाय डे एंड नाइट, एट डस्क, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक जो है डे और नाइट का एक पार्ट होता है, एट सनसेट, एट सनशाइन, एट द डे। तो इस तरीके से ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें जो है हम ए या फिर एन का प्रयोग जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनका आप प्रोनाउंसिएशन या फिर मीनिंग जो है आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इपोक जो है हम इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब युग होता है, युग।
यूलोजी, इसको हम पढ़ते हैं यूलोजी, इसका मतलब प्रशंसा या फिर किसी की प्रार्थना अर्चना स्तुति करना होता है। अगली, आपको पता है भद्दा या गंदा होता है। यूनिफॉर्म पता है आपको, ऑनर सम्मान या गौरव। यूटेंसिल, ये बर्तन होते हैं। ऑरेटर, ये जो है एक तरीके से जो है स्पीच देने वाला या फिर जो है ध्यान रखने वाला या व्याख्यान करने वाला जो है होता है। आयरस, आयरस जो है हमारा क्या होता है, उत्तराधिकारिणी। और हायर जो है इसका पुलिंग जो है वर्ड बनता है, जेंडर जो है बनता है उत्तराधिकारी, ठीक है। ये लेडीज़ या लड़की होती है, ये लड़का होता है। यूटोपिया, यूटोपिया सामाजिक प्रकाष्ठा की एक स्थिति होती है, सोशल जो है एक स्टेटस होता है। यू जो है इसको हम पढ़ते हैं, मादा भेड़ जो है हमारी यू होती है। एक्सक्यूज़ मतलब एक बार क्षमा कीजिए। यूलोजिस्ट जो है संतुष्टि स्तुति जो है पाठक होता है, मतलब यूलोजी यूलोजिस्ट है ना, उसी से बना है ये वर्ड। यूनक, यूनक जो है हमारा थर्ड जेंडर को हम यूनक कहते हैं, हिजड़े को, ठीक है। एक्सपर्ट निपुण है ना, दक्ष। यूफेमिज़म, यूफेमिज़म जो है क्या होता है, जो मंगल भाषण होता है, जो एक अच्छा स्पीच होता है, यूफेमिज़म जो है उसको बोलते हैं। यूट्रिकल, यूट्रिकल जो है हमारा छोटी सी थैली होती है। असर, असर जो है हमारा क्या होता है, जो भी भेंट की जाती है किसी को जब, उसको असर बोलते हैं। अर्न, अर्न जो है हमारा एक क्लश को बोलते हैं, क्लश है ना, छोटा मटका घड़ी, क्लश जो है उसको कहते हैं। या फिर क्लश जो है आप उसको कहते हैं किसी भी धातु या उससे बना हुआ जो मटका होता है उसको क्लश कहा जाता है। यूरिनेटर, यूरिनेटर जो है यूरिन करने वाला है ना। तो उसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है मतलब हास्य विनोदी है ना, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ऑक्टेजनेरियन, ऑक्टेजनेरियन जो है 80 साल का जो व्यक्ति होता है वो होता है। ऑक्टेगन, ऑक्टेगन जो है अष्टभुज, जिसकी 8 जो है अलग अलग साइड्स होती हैं, ठीक है। ह्यूज विशाल। इन श्राय। होमेज, होमेज मतलब पूजा या स्तुति या पूजा करना है ना। हंगर, आपको पता है भूखा। ऑब्जेक्टर, ऑब्जेक्टर जो है किसी भी बात का विरोध या फिर खंडन करने वाला जो व्यक्ति होता है। ऑथ, सौगंध या शपथ जो है लेना। एक्सपेडिशन, साहसिक यात्रा जो है एक्सपेडिशन होती है। बूट, जूता होता है। बूर, गंवार होता है, बिल्कुल जो जिसको कुछ नहीं पता होता, जिसको कम ज्ञान होता है, पढ़े लिखों की भाषा में गंवार, उसी को कहा जाता है। बायोग्राफर, जो भी बायोग्राफी जो लिखता है उसको बायोग्राफर कहते हैं। यार्ड, आंगन या कुछ हिस्सा जो छपा हुआ नहीं है, जिस पे छत नहीं है, उसको यार्ड बोलते हैं। वर्ड, वर्ड जो है एक तरीके से आप शब्द भी कह सकते हैं या फिर प्रतिज्ञा के शब्द भी कह सकते हैं। और लास्ट वर्ड 37 है आउटलॉ। आउटलॉ जो है क्या होता है, बागी या फिर विद्रोही को जो है हम क्या कहते हैं, आउटलॉ जो है कहते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आता है, ए या फिर एन की एक्सरसाइज से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक्सरसाइजेज जो है दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहले फर्स्ट जो सेंटेंसेस हैं 50, उनको जो है आप अगर सॉल्व करके दिखाना चाहें तो आप जो है कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया है, बाकी आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं इसको शेयर कर दूंगा PDF को, तो आप जो है वहाँ पे करके दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो 4th जो पार्ट होगा उसमें यूज़ ऑफ द करेंगे, डिफाइन इट आर्टिकल द के यूजेस करेंगे हम। उसके बाद नो यूजेस करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।